हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपको इस वक्त कहूं कि अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखिए और म्यूजिक क्रिएट कीजिए, इज इट पॉसिबल? यू मे थिंक इट इज इम्पॉसिबल, बट मैं कहूं कि एक ऐसा ही संगीतकार इस दुनिया में होके गया जिसने ना ही सिर्फ म्यूजिक दिया बट ऑल्सो अपने कुछ डिसेबिलिटी के बावजूद वो इस दुनिया के एक महानतम संगीतकारों में से एक बने। My name is Akhil Parlewar. I am your motivational strategist. Today, I am going to tell you a story of a great composer. दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है जर्मनी में तकरीबन 1770, जहां एक छोटे से बच्चे जिसको म्यूजिक का थोड़ा सा शौक था, जब वो छोटे थे तकरीबन 5 साल के, तो अपने घर का दरवाजा कुछ खोलते बंद करते, फिर से खोलते फिर से बंद करते और उस म्यूजिक को सुनने का प्रयास करते थे। जब उनके फादर जॉहन ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यह बच्चा कहीं पागल तो नहीं है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले गया और भी कुछ ऐसी ऐसी अलग अलग हरकतें करते चले गया जहां से वो नया नया म्यूजिक सुन सके, म्यूजिक बना सके एक रॉ चीजों में से। दोस्तों, हिज फादर वॉज अ म्यूजिक टीचर। जब लुडविग जन्मे तो उनका चाइल्डहुड जो है बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही ज्यादा दुखद था। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हिज डैड वॉज वेरी पुअर मैन, बट हिज डैड न्यू म्यूजिक एंड ही स्टार्टेड टीचिंग हिज किड म्यूजिक। और जैसे ही जोहान ने, उसके फादर ने, उनका इंटरेस्ट देखा म्यूजिक के अंदर, जाना कि ये बच्चा कुछ और करने के लिए जन्मा है, और धीरे धीरे उन्हें म्यूजिक के अलग अलग लेसन्स वो देने लग गए। एंड व्हेन ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट म्यूजिक, एंड जैसे जैसे वो बड़े बनते चले गए, उम्र की 7 साल में उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। हाँ दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा, उसे ढंग से खाना भी नहीं आता है, उस वक्त उन्होंने जीवन का अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। जैसे वो थोड़े बड़े बने, when he was at the age of 12, जब वो 12 साल के बने, तब तक तो उन्होंने अपना एक कंपोजिशन कंपोज कर दिया था। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप 12 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, या एक जनरल बच्चा, अ किड, व्हाट ही इज डूइंग एट द एज ऑफ 12, जब वो 6ठी 7वीं क्लास में होता है, वो क्या करता है? हम सीखते हैं कि हाथ छोड़ के साइकिल कैसे चलाना, हम सीखते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ मस्ती कैसे करना, या हम सीखते हैं कि घर वालों के साथ झूठ कैसे बोलना। बट दैट किड लुडविग, he was very passionate about his work, tremendously passionate about his music, and he started learning music, and at the age of 12 he composed his first music, and after that he didn't stop. वो सीखते चले गए, वो आगे बढ़ते चले गए। बट आपको पता है कि जीवन इतना सरल नहीं होता है, जीवन इतना आसान तो नहीं होता है। जैसे हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही उनके जीवन में बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चला था। दोस्तों, जो बच्चा, when he was kid, he grew up in a very bad childhood. जब वो बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने 2 सिबलिंग्स को खो दिया। When he was kid, his father was a drunkard. उनको ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम था, वो बिथोवन को मारते थे। He used to beat Beethoven, but Beethoven was very passionate about his work. Beethoven was focused on music. कि ये सब प्रॉब्लम होते हुए भी वो अपने जीवन को एक नई उम्मीद, नई दिशा देना चाहते थे। And he had a dream. He had a dream to go to Vienna. वियना उस जमाने की म्यूजिक कैपिटल समझी जाती थी, और उन्होंने सोचा that I have a dream, I want to go there, I want to learn music, I want to be one of the top musician of Germany. दोस्तों, इस क्षण मैं आपको कहता हूं कि आपके जो भी ड्रीम्स है, just remember that dream. The dream for him was impossible because he was miserable. He didn't have the money, he didn't have the guidance, or he didn't have the contact to go there. But he was passionate to dream about it. He was courageous to dream about it. That's where I want to tell you, my friends,
आपके जो भी सपने हैं, आई डोंट नो हाउ फार फेट इट माइट अपीयर, आई डोंट नो उसको पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट नो वो कितना दूर महसूस होता है, बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज योर ड्रीम इज पॉसिबल। आपका सपना पॉसिबल है। कुदरत हमें ऐसे सपने दे ही नहीं सकती जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। हम रुक जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों से हार मान लेते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। हां, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स लेने के लिए, मुझे मेरे फादर ने अच्छे हेडफोन्स लेके नहीं दिए, या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है क्लास तक पहुंचने के लिए। ऐसे कई अलग एक्सक्यूजेस हम सब देते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों समझिए, एक इंसान जब डिसाइड करता है मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग बन के दिखाना है, वो ना सिर्फ सोचता है बट उसे एक्शन से अप्लाई करता है, अपने पैशन में एक्शन की पेट्रोल भरता है, तभी उसकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, when he was 12 he composed his music, he didn't stop, he has dream to go to Vienna to learn music and to compose something different. He started working, वो छोटे बड़े कॉन्सर्ट्स लेते गए, छोटे रेस्टोरेंट में गाना, रास्ते पे गाना, अलग अलग जगहों पे म्यूजिक बनाना और गाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जब वो 16 साल के हो गए तब वो अपने ड्रीम सिटी में पहुंचे, वियना में पहुंचे। एंड ही स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम मोजार्ट। उन्होंने अपनी म्यूजिक की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो मेहनत करते चले गए, बट इतना आसान नहीं था। बार बार उनको वापस अपने होम टाउन आना पड़ता, म्यूजिक को बाजू में छोड़ना पड़ता, बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ता और फैमिली को समय देना पड़ता था। When he was a kid, he was around 18-19, he got a call from home that your mother is sick. She was complete ill. She was on her deathbed. और जैसे ही वो घर पहुंचे, अपने मॉम के साथ रहे, उनके माँ चल बसे थे। अगेन एक बहुत बड़ा दुख। उनके कुछ ही महीनों बाद जब वो वापस आए, फिर से उन्हें पता चला उनके जो सिबलिंग थे वो चल बसे। दोस्तों, आफ्टर दैट his dad used to drink heavily. वो कहते हैं कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, खुशी हो या दुख, उनको तो बस बहाना मिल गया था ज्यादा पीने का ना। बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट हिज जॉब एंड बिथोवन वॉज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, हिज ब्रदर्स। और उन्होंने अपने म्यूजिक में नया नया सीखना, तो कॉन्सर्ट धीरे धीरे छोटे बड़े कॉन्सर्ट्स करने शुरू कर दिए थे, थोड़े से पैसों के लिए। दोस्तों, इन ऑर्डर टू अचीव योर ड्रीम्स यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने भी वही किया, बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चले थे। ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज गोल, हिज पाथ, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ही केम बैक टू वियना and again he started learning music and doing compositions. जीवन में इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी वो जुनून का अपने अंदर रखना इतना आसान नहीं है। वो जुनून को अपने अंदर रखने के लिए आपको सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है, बट अपने ड्रीम्स में बिलीव करने की, उसमें विश्वास करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कोई और कैसे करेगा? अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, हाउ कैन एन इंटरव्यूअर बिलीव ऑन यू? अगर आपको पूछा जाता है, गिव रिमार्क टू योर सेल्फ आउट ऑफ 10 इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर क्राफ्ट, इन योर वर्क, और आप कहते हैं कि 2, 5, 6, मीन्स यू आर नॉट रेडी, यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली। दोस्तों, एक्सक्यूजेस देना आसान था, बट बिथोवेन फिर भी पढ़ना शुरू किए म्यूजिक और लर्न करना शुरू किए। जब वो 16 साल की उम्र में वियना गए, उसके बाद तकरीबन 9 से 10 साल वो स्ट्रगल करते चले गए। फॉर 9 to 10 years of life he was completely focused and he was struggling. He couldn't get something new, he couldn't break through. At the age of around 26-27 he started receiving recognition from other people. लोग उनको पहचानना शुरू कर रहे थे उनके म्यूजिक की वजह से,
और उनके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस का समय था। वो कहते हैं ना, मेरा भी दिन आएगा, उनका दिन आ चुका था। बट फ्रेंड्स, नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। गॉड वॉज टेस्टिंग हिम एंड अराउंड द एज ऑफ 28 he started losing his hearing capacity. यस दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक म्यूजिशियन को, एक म्यूजिक कंपोजर को ईयर्स होना, सुनने की कैपेसिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। उन दिनों वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो चुके थे। एक दिन तो वो बताते हैं कि ऐसा हुआ दैट ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सुसाइड। बहुत आसान होता है हमें यहां से देखना कि कितना इजी है अपनी इयरिंग कैपेसिटी को खोना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने दोनों कान बंद करिए और म्यूजिक बना के देखिए। इट फील्स इम्पॉसिबल, राइट? यस दोस्तों, बट ही अंडरस्टूड दैट आई कांट लिव इफ आई डोंट डू म्यूजिक एंड ही स्टार्टेड लर्निंग अगेन, ही स्टार्टेड कंपोजिंग अगेन। तब तक उन्होंने सीख लिया था कि मेरे पास इयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, तो कैसे म्यूजिक को कंपोज करना है। यू नो, ही यूज्ड टू हैव 4 डिफरेंट पियानोज, बट एक भी पियानो में उन्होंने लेग नहीं लगाया था ताकि वाइब्रेशन फील कर पाए, महसूस कर पाए और कंपोज कर पाए, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे डिवाइस बना के लिए थे जो साउंड बॉक्स के पास जाते और म्यूजिक वहां से फेच करते और उनको सुनाई पड़ता। बट आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन ही स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक, ही मेड वन सिम्फनी। एंड कहते हैं कि व्हाई बीथोवन वाज डिफरेंट, बिकॉज ही वाज द वन हु कुड प्ले द म्यूजिक ऑफ ग्रीफ एंड म्यूजिक ऑफ जॉय ऑन दैट 100% लेवल, when nobody realized कि ये 2 अलग अलग इंसानों ने नहीं, अकेले ने कंपोज किया है। दोस्तों, उन्होंने अपने क्राफ्ट में इतनी महारत हासिल कर ली थी। when he used to play, people used to stand and listen. but जीवन इतना चुनौतीपूर्ण उनके लिए बनते जा रहा था, but he never lost his hope after that. but again he stood up and he started composing music, और 1-2 नहीं, तकरीबन 8 से 9 अलग अलग सिम्फनी उन्होंने क्रिएट की थी। When he was into that phase, not only that hearing problem, but also he faced a legal battle to adopt his nephew. जीवन में इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी, जीवन में इतने डिफिकल्टीज के बाद भी कोई एक इंसान कैसे खड़े रह सकता है। देखिए कि जब वो बच्चे थे, his childhood was miserable. When he grew up, he lost his mom. His father was drunkard, alcoholic. He used to beat him, but he had a dream. He came to Vienna. It was not easy. He didn't have the money. आपको एक फनी फैक्ट बताऊं, उन्हें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी करना नहीं आता था, because when he was 11, he stopped his schooling because of his financial condition, and he focused himself on music, his craft, his work. दोस्तों, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान हो जाता है, बट वो पैशन का रखना और चलते चले जाना इतना आसान नहीं है। तकरीबन 44 साल की उम्र जब उनकी हो चुकी थी, तब तक उन्होंने पूरी तरीके से अपनी हियरिंग कैपेसिटी लॉस्ट कर दी थी। यस दोस्तों, बट अगेन ही मेड वन कंपोजिशन, and after that he went into one concert to introduce that composition. जब वो म्यूजिक प्ले कर रहे थे, कंपोजिशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तब वो पूरी तरीके से बहरे हो चुके थे, इतने हद तक कि उन्हें पता भी नहीं कि ऑडियंस अपलॉज कर रही है। यस दोस्तों, he was focused into music that much कि उन्हें पता भी नहीं। जब लोगों को यह पता चला that he is not able to listen, लोगों ने पूरी कंपोजिशन खत्म होने तक, कहते हैं कि तालियां बजाते रहे। यस दोस्तों, लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। उनके पैशन के लिए सैल्यूट। यहां पे जब मैं आपको उनकी कहानी बता रहा हूं, तो बहुत ऐसे इंसान होंगे जो कह रहे होंगे कि लुडविक बचपन से ही एक वरदान के साथ जन्मे थे।
या उन्हें गॉड का कुछ आशीर्वाद था, या उन्हें मिरेकल प्राप्त हुआ था. You know, all these things are excuses. When God made you, He has given all the tremendous power inside you. कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो पहले तो पेड़ों को बनाया, उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं कुछ और भी अच्छे से कर सकता हूं, तब अपनी पूरी शक्ति लगा के इंसान को बनाया. लेकिन हम खुद को निगेटिव करते रहते हैं, खुद को कम गिनते रहते हैं. वी गो इनटू सेल्फ पिटी ऑल द टाइम. हमें खुद पे विश्वास तो नहीं है, बट वो सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर जो शनि बैठा है ना, वो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है. यू नो, these kind of excuses will not lead you. I am not saying you should not believe in all those things, but जो भी चीज आपको लिमिट कर दे, जो भी चीज आपको ग्रो करने नहीं दे, उन सब को उतार फेंकिए. पहले तो उतार फेंकिए अपना बिलीफ सिस्टम. जस्ट ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम. मैंने देखा है कई लोग इसलिए ऑफिस में काम नहीं करते क्योंकि ग्रहण है. इज इट गोइंग टू हेल्प यू? नो. डोंट एक्सेप्ट what people are saying. Don't stop because of people are saying, but stop when you are done. You know, sometimes in my live sessions, many student comes to me, whether they are working or not working. They say to me, sir, मैं ये नहीं कर सका, या मेरे से ये नहीं होगा. दोस्तों, आप किसे बता रहे हैं? मुझे नहीं, आप खुद को बता रहे हैं कि मेरा कैपेसिटी जो है वो इतना नहीं है, इतनू सा है. जब आपने ही बाउंड्री लाइन क्रिएट कर लिया है, मैं तो बस बता सकता हूं, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं. आई कैन ओनली गाइड यू एंड आई कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म, बट ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको ही लाना है, डिसीजन लेके कि क्या मुझे हार माननी है या आगे बढ़ना है. बेथोवेन के पास ऑप्शन था चूज करने का कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, वेदर गॉड इज पनिशिंग मी और चैलेंजिंग मी. He chose and understood that God is challenging me. He want me to work hard. He want me to become the best version of myself. इसीलिए वो मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं दोस्तों. बट हम लोग कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि छोटी सी हार के बाद हम गिव अप कर देते हैं. बट हियर टुडे आई वांट टू टेल यू, आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा. पेरेंट्स को प्राउड करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. इसी पे एक बहुत अच्छा शेर कहा है डॉक्टर इकबाल जी ने कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे. मिटा दे अपनी हस्ती को कि गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है. Yes friends, if you want to do something, you need to forget what are your limitations, but you need to understand that I have tremendous capacity and I have tremendous passion towards work and I need to start moving today. Friends, I want you to dream, because अगर सपने देखोगे नहीं तो पूरा कैसे कर सकोगे? Friends, dream and back that dreams with tremendous committed action. That will going to help you, friends. And here we understood फ्रॉम लुडविग वैन बीथोवन. आज जाते ही पहले यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा उनकी सिम्फनीज, स्पेशली सिम्फनी नंबर 9. थैंक यू सो मच. दोस्तों, एक फन फैक्ट, ये वीडियो देखते हुए बैकग्राउंड में म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं वो किसी और ने नहीं, लुडविग ने बनाया है. लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. दोस्तों, I hope you enjoyed the video. We have given tremendous efforts to create such videos. We make research and then create the videos for you. अगर आपको ये videos पसंद आ रहे होंगे तो show your appreciation by subscribing our channel Grow with Akhil and show your love through likes, share and comment. Thank you.